सुनने में भले ही अजीब लगे, पर सियासी समंदर में साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की हिमाचली कश्ती में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। अब हालत ये बनती जा रही है कि भाजपा नेताओं में मतभेद नहीं बल्कि मनभेद चरम पर पहुंच चुके हैं। पहले की एक खबर में हमने भाजपा कल्चर के मुताबिक बैठकों में अपेक्षित और उपेक्षित कुनबों का जिक्र किया था, मगर आज की इस खबर में हम उपेक्षा और अपेक्षा का जिक्र करेंगे। दरअसल भाजपा के जमीनी कैडर में अपेक्षित और उपेक्षित का कल्चर है, तो प्रदेश भाजपा की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप द्वारा अपनी ही टॉप लेवल लीडरशिप के लिए जो अपेक्षाएं बनती हैं, उनकी उपेक्षा करने का कल्चर प्रचंड हो चुका है। भाजपाई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की सियासी हरकतें ठीक वैसी होती नजर आ रही हैं जैसी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जनता को उसकी भावनाओं के खिलाफ जबरन विस्थापन की तरफ धकेलने के लिए रहती हैं। अगर ये कहा जाए कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को विस्थापित कर खुद स्थापित होना चाहती है तो भी गलत नहीं होगा। चलिए उस मुद्दे की तरफ चलते हैं जो ये साबित करता है इस टॉप लेवल की लीडरशिप की उपेक्षा भी टॉप मोस्ट लेवल पर हो गई है। अभी हाल ही में कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडरशिप में शुमार जयराम रमेश दिल्ली से भाजपा के पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से माफ़ी मांगने के लिए विशेष तौर पर उनके घर समीरपुर पहुंचे। याद रहे कि सालों पहले जयराम रमेश ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कई आरोप प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पर लगाए थे। इसके बाद धूमल साहब ने जयराम रमेश पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। अब रमेश उनसे माफ़ी मांगने के लिए दिल्ली से हमीरपुर के समीरपुर पहुंचे थे, मगर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के हाई हेडेड होने का सबूत देखिए। कोई भी बड़ा सियासी ताकत प्रदर्शन तो दूर की बात, अखबार में धूमल की इस ज़बरदस्त नैतिक जीत को लेकर बयान देने के लिए आगे तक नहीं कोई आया। कहाँ धूमल से माफ़ी मांगने के लिए जयराम रमेश दिल्ली से समीरपुर वाले आंगन में पहुंच गए और हिमाचल भाजपा के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेताओं के घर की खिड़की तो दूर की बात, उनके मुंह पर लगा ताला तक नहीं खुला। अब अगला पॉलिटिकल इंस्टांस देखिए। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उनके साथ भी हिमाचल भाजपा के नेताओं ने खेला कर दिया। पहली बार हुआ कि एशियन खेलों में भारत ने पदकों के मामले में सेंचुरी ठोंक दी है, पर हिमाचल भाजपा की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप ने अनुराग ठाकुर के साथ भी वही किया जो उनके पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ किया। इतनी बड़ी कामयाबी जिस पर पूरा देश इतरा रहा है, उसी कामयाबी पर अनुराग के घर यानी हिमाचल भाजपा इतराना तो दूर की बात, इस मुद्दे पर अनुराग के पर भी काट गई और उनसे कन्नी भी काट गई। कोई ऐसा सियासी शो नहीं किया गया जिससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी को ही कोई सियासी संबल मिल पाता। अनुराग ठाकुर की आड़ में हिमाचल भाजपा तो मोदी को ही धत्ता दिखा गई। जाहिर सी बात है कि हिमाचल भाजपा के नेताओं के घर के लक्षण भाजपा के पालन पोषण में कम और भक्षण के ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुनिंदा पायदानों पर ऐसा हो रहा है, ऐसी कवायदें अब हर स्तर पर होती दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 9 नेताओं ने नवग्रहों की तर्ज पर साढ़े साथी की तरह प्रकोप बन रहे कुछ नेताओं के सियासी व्यवहार पर बैठक की। कारण यही था कि भाजपा के स्थापित नेताओं के विस्थापन की प्रबल इच्छाएं। अब खबर ये भी आ रही है कि कांगड़ा की ही तर्ज पर मंडी संसदीय क्षेत्र में भूकंप आने का माहौल बन चुका है। ये मंडी वही जिला है जिसकी भगवा जमीन पर उस वक्त भी कोई असर नहीं पड़ा था जिस वक्त भाजपा की चूलें बीते विधानसभा चुनाव में हिल गई थी और तमाम अस्थि पिंजर पूरे प्रदेश में ढीले हो गए थे। अब खबर ये है कि पूर्व सीएम और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा का एक धड़ा जिसमें सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के नेता शामिल हैं, वे ये पॉलिटिकल लाइन लेंथ बनाना शुरू हो गया है कि ऐसे वैसे जैसे तैसे जयराम ठाकुर को प्रदेश निकाले की तरह दिल्ली निकाला दे दिया जाए और रास्ता सीएमशिप की तरफ खोला जाए। यानी कोई एमपी बनने, कोई एमएलए बनने, तो कोई भविष्य में सीएम बनने के जुगाड़ और रास्ते तलाश रहा है। भाजपा का क्या बनेगा ये फैक्टर हाल फिलहाल तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जहाँ जहाँ भाजपा कमज़ोर साबित हो चुकी है, वहाँ वहाँ सियासी मौत का जरिया बनाने की खबरें हावी हैं और जहाँ जहाँ मजबूत रही थी, वहाँ वहाँ सियासी खुदकुशी के बंदोबस्त होने का हल्ला मचा हुआ है। कश्ती में बड़े बड़े छेद हो रहे हैं, मगर सियासी कश्ती में
भर रहे पानी का आलम ये बन रहा है कि खतरा भी जिसे खतरे का निशान मानता है ये उसके ऊपर बह सकता है। सियासी बाजार में अपनी अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए पार्टी की चमक को मध्यम तो छोड़िए, उसका भट्ठा बिठाने की खबरें छाई पड़ी हैं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।